ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 189वां सर्ग। आतिवाहिक देह वाले प्रजापति के मनोरथ रूप इस जगत में आदि भौतिकता का भ्रम रूप है यह वर्णन। यानी जो प्रजापति हैं या जिनको आप ब्रह्मा जी कहते हैं, उनका जो शरीर है सो आतिवाहिक है। जब उनका शरीर आतिवाहिक है तो उनकी कल्पना में कोई आदि भौतिक कैसे हो सकता है। तो यह जो आदि भौतिकता आपको अनुभव में आती है सो यह भ्रम रूप है, वास्तविक नहीं है। आप इंद्रियों की बात मानते हो तब यह जगत आदि भौतिक लगता है, क्योंकि इंद्रियां स्वयं पंचभूतों से उपजी हैं। पंचभूतों से उपजने के कारण वह पंचभूतों को ही ग्रहण करती हैं। जब वह उनको ग्रहण करती हैं तो उनको सत्य मानती हैं। तो यह जो आदि भौतिकता आपको अनुभव में आ रही है, इसके निराश के लिए आपको इंद्रियों से विलग होना पड़ेगा। यह विचार करना पड़ेगा कि इन इंद्रियों से पहले क्या है। तो क्या अनुभव में आता है कि इंद्रियों से प्रथम मन है। जब मन में खड़े होकर के समस्त विश्व को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यह जो विश्व है सो पंच भौतिक नहीं है, मनोमात्र है। लेकिन इंद्रियों में खड़े होकर के देखोगे तब आपको जगत पंच भौतिक लगेगा। मन में खड़े होकर देखोगे तो मनोमात्र लगेगा। बुद्धि में खड़े होकर के देखोगे तो ज्ञान मात्र लगेगा। स्व में खड़े होकर के देखोगे तो स्व से अभिन्न अनुभव में आएगा, तुमसे अलग कुछ है ही नहीं। अब आपकी मर्जी, आप कहाँ खड़े होकर के देखते हो। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, उस आद्य प्रजापति का यह आतिवाहिक शरीर चित होने के कारण, चित यानी ज्ञान रूप होने के कारण, कश्चित ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कश्चित विराडिति, यों विस्तार से वर्णित रीति से जिस जिसकी जैसे कल्पना करता है, जिस जिसकी जैसे कल्पना करता है, काकतालीय न्याय से वह चिरकाल तक वैसे ही स्थित होता है। काकतालीय न्याय है इसमें कि भाई आप यह मत पूछो कि इसकी ऐसी कल्पना क्यों किया है, जैसे किया है वैसी अनुभव में आ रही, कैसी किया ये मत बोलो। सत्य संकल्पवती संबित के स्वभाव से इस विश्व का भान हुआ है। यानी जो आपको विश्व का अनुभव होता है इसमें कारण सत्य संकल्प संबित ही है, क्योंकि ऐसी संबित जिसमें सत्य संकल्प का सामर्थ्य हो है। बोले आपके संकल्प में सामर्थ्य क्यों नहीं है सत्य संकल्पता की। सत्य क्या होता है? जो बदले नहीं, उसी को तो सत्य बोलते हैं। तो आपकी संबित कितनी देर तक ऐसे तत्व के संपर्क में रहती है कि जो बदले नहीं। जिसके संपर्क में रहेगी उसका प्रभाव उस पर पड़ जाएगा, क्योंकि उसे स्वयं का बोध नहीं है। अगर वह जो वस्तु अबदल है उसके संपर्क में रहेगी तो सत्य संकल्प वाली हो जाएगी, और जो बदलने वाली चीज़ें हैं, जो झूठी चीज़ें हैं, उनके साथ में रहेगी तो सत्य के बदले मिथ्या संकल्पवती हो जाएगी। इसलिए पहले क्या कहा जाता था, कोई 12 वर्ष तक अगर केवल सत्य ही बोले तो सत्यवाक सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, फिर जो बोलता है वो हो जाता है। तो 12 वर्ष तक रहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काल तक ही अगर आप जो सत्य तत्व है उसको पहचान लो और उससे उसी में वृत्ति को विश्रांत करके रखो तो 12 वर्ष की ज़रूरत नहीं है। 12 हफ्ते में भी वो प्रकट हो सकता है। 12 हफ्ते, 3 महीने, 4 हफ्ते तो होते, 3 महीना 90 दिन तो बहुत होगा।
जो छोटे अनुष्ठान होते 21 दिन, मध्यम अनुष्ठान 41 दिन, जो अच्छे से अनुष्ठान करने होते हैं वो 90 दिन का अनुष्ठान लगता है। 90 दिन का कोई अनुष्ठान करे, बहुत सारी सिद्धियों में 90 दिन का अनुष्ठान किया जाता है। इस जगत की असत्यता के विषय में क्या आश्चर्य है? क्योंकि संकल्प से ही उपजा है, तो यह असत्य हो, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिस पर भी नजर जा रही है उसको पहचान लो, क्या है वो। आकृति से मत पहचानो, आकृति को हटा के देखो क्या है वो, फिर आकृति को रखो, देखो आकृति का कुछ प्रभाव कम हुआ, नहीं हुआ तो फिर से हटाओ, फिर से उस तत्व को देखो। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी जो ब्रह्म दृष्टि है उसका बल बढ़ेगा, और फिर आकृति के होने पर भी वैसी की वैसी हो जाए जैसे आकृति के ना होने पर है, तब तुम सिद्ध हुए। नहीं तो कुछ विक्षेप बना रहता है नारायण। कई लोग हैं वो मेरे को बोलते हैं, आकाश भाई आपके अंदर तो ईश्वर दिखाई देता है, लेकिन जो आपके बगल में बैठे हैं ये तो बड़े रागी द्वेषी है। मैंने बोला सम्यक दृष्टि को धारण करिए, जो भी आपकी दृष्टि है सो मान्यता वाली है। आकाश भाई का क्या दिखाई देता है? शरीर, उसका भी क्या दिखाई देता है? शरीर। मन तो मेरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, मन तो उसका भी नहीं दिखाई दे रहा है, और आत्मा प्रकाशक तो तीनों में एक ही है, मुझ में, उस में और तुम में। हम देख क्या रहे हो? दोनों को एक जैसा देखो, तब आपने आकाश भाई की बात मानी। बोले आकाश भाई के अंदर ब्रह्म विशेष, उसके अंदर ब्रह्म निर्विशेष, सविशेष, निर्विशेष, उच्च निम्न थोड़ी होता है। कर प्यार सबको एक सम। अगर आप मेरा सम्मान करते हैं तो सबका सम्मान करिए, तब तो आप मेरा सम्मान करते हैं। मैं एक आकृति में हूँ, सब में हूँ नारायण। जिसको आप तिरछी दृष्टि से देख रहे हो ना, उसके भीतर भी मैं हूँ, तुरंत ही पता चल जाता है। फिर लगता है यार ऐसे ही है। लेकिन जो सबको एक जैसा देखता है, ना चाहोगे तो भी तुम्हारा हृदय झुकेगा नारायण। उसके लिए झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हृदय झुकता है, उसका चेहरा देखते ही झुक जाता है। जो क्या बोलते हैं, ऐसे बालक होते हैं ना, उनका चेहरा ही इतना मासूम होता है ना, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। तुम देखोगे अपने आप प्रेम उमड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पात्र है, बनावट की जरूरत नहीं, एक जैसा, सबके भीतर वही तत्व है। इसके लिए सबको एक जैसा देखो, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, एक ही सत्ता है जिसको तुम अत्यंत प्रेम करते हो या प्रेम करना चाहते हो। आप व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, अस्तित्व से करते। व्यक्ति की आकृति तो बदल जाएगी, प्रेम पहले नहीं था, अभी है, बाद में बदल जाएगा। लेकिन तुम यहाँ से उठाओगे तो कहीं ना कहीं और प्रेम रखोगे ही रखोगे। यानी तुम बिना प्रेम कहीं ना कहीं रखे तो रह ही नहीं सकते नारायण। ये बात आप निश्चित समझ लो। तो यानी आप प्रेम अस्तित्व से करते हो। एक चीज और बता देते हैं आपको, आप वास्तव में प्रेम ईश्वर से ही करते हो। बोले नहीं, हम तो फलानी जो है लड़की है उससे हम प्रेम करते हैं, फलाना लड़का है उससे प्रेम करते हैं। नहीं नारायण, जब आप उसको प्रेम करते हो ना, आप उस समय उसको ईश्वर ही समझते हो। जो है उसको देखो, यानी जो अबदल है उसको अगर आप देखते हो तो आप ब्राह्मी दृष्टि को रखते हो, और जो बदलने वाला है उसको आप देखते हो तो आपकी सामर्थ्य घटती जाएगी, क्योंकि वो अपने साथ तदात्म्य करा देगा। जैसे हम बोलते हैं कि हम इस जगत को बदलते हुए देख रहे हैं और हमें साक्षित्व का बोध हो रहा है। हम बदलते हुए नहीं देख रहे नारायण,
जो बदल रहा है ना, उसके पीछे जो अबदल है उसको देख रहे हैं, तब ये बदलता हुआ दिखाई देता है। आकृति को हटाए, फिर रखे, फिर हटाए, पीछे का है दिखे उसी। हाँ, तो उसके कारण ये बदलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम हमारी दृष्टि स्थिर है, पदार्थ आ और जा रहे। अगर हम किसी को देखने लगे, जैसे नहीं कोई सुंदर लड़की जाती है तो लोग देखते 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 ऐसे मुड़ते जाते हैं, वैसा दृष्टा की दृष्टि नहीं होती है नारायण, वो सामने ही देख रहा है, जो आया अच्छा गया तो बुरा गया तो। दृष्टि स्थिर होनी चाहिए, जगत के अनुरूप चलने वाली नहीं होनी चाहिए। पर्दे के जैसे। हाँ हाँ, रोड के ऊपर बना हुआ घर है, तो रोड पे जो जा रहे हैं उनको जाने दो। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जब आप किसी को प्रेम करते हो तो इसको ईश्वर मान के ही प्रेम करते हो। जिस क्षण उसको आप प्रेम कर रहे हो उस समय वो आपके लिए ईश्वर है। ईश्वर समझते हो क्या? कि जिसमें जो प्रेम होता है वो कभी कम नहीं होता, जिसमें जो सुंदरता होती है वो कभी कम नहीं होती है, जिसमें जो रस होता है वो कभी कम नहीं होता है, उसमें जो अनुकूलता है वो कभी प्रतिकूलता में नहीं बदलती है। ये सारे जो गुण हैं वो ईश्वर के हैं नारायण, व्यक्ति के नहीं हैं। तो आपने जब उससे प्रेम किया तो प्राप्त नहीं था, ठीक, तब आपने उसमें इन सब चीज़ों का आरोप कर लिया। क्या? उसकी सुंदरता सदा बनी रहेगी, उसके प्रेम युक्त सदा वचन सदा बने रहेंगे, ठीक है, उसकी मेरे प्रति जो अनुकूल भावनाएं हैं वो सदा बनी रहेंगी। लेकिन जब वही प्राप्त हो जाता है तो तुम ढूंढते हो तो अंदर ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती, तब तुम्हारी प्रेम भावना वहाँ से और कहीं स्थानांतरित होती है। यानी तुम प्रेम ईश्वर को करते हो नारायण, बीच में आकृति आ जाती है, और जब तुम उसके अंदर ठीक से खोजते हो और वो नहीं मिलता तो उस आकृति को भी तुम हटाना चाहते हो। यही नियम है नारायण। कृष्ण में मिलता है ये, इसलिए प्रेम स्थिर रहता है। बाकी और कहीं नहीं मिलता, थोड़े समय के लिए दिखेगा, फिर तुमको लगेगा नहीं, मैं जो चीज़ खोज रहा था वो यहाँ नहीं है। कितने अनुकूल होवे नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रतिकूलता खड़ी हो जाएगी। ये ईश्वर का शाप नहीं है, वरदान है। क्योंकि अगर तुम जगे नहीं तो फिर तो समय बीत जाएगा, हाँ, तो फिर फंस जाओगे। स्त्री का सौंदर्य है तो तुम स्त्री बन जाओगे। भागवत में कथा नहीं आती पुरोहित की, अपनी पत्नी में बड़ा आसक्त, अगले जन्म में स्त्री हो गया वो। अगर तुमको यह स्वीकार है तो जाओ, आसक्त हो जाओ। स्त्री पुरुष में आसक्त हो गए तो उसको तो फायदा है, अगले जन्म पुरुष का प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर पुरुष स्त्री में आसक्त होगा तो उसका तो घाटा है, स्त्री का शरीर मिलेगा, पराधीनता बढ़ जाएगी। भाई पुरुष सन्यासी हो सकता है, स्त्री थोड़ी ना सन्यासी हो सकती है, कितना सारा उनके ऊपर नियम लगता है। इस कारण केवल ब्रह्म स्वरूप होने से दृष्टा दृश्य दर्शन रूप त्रिपुटी असत्य है। जब दृश्य असत्य है तो त्रिपुटी भी असत्य है। दृष्टा दृश्य दर्शन की त्रिपुटी असत्य है, दृष्टा असत्य नहीं है, ये जो त्रिपुटी है यह असत्य है। यानी दृष्टा असत्य है, किसके सापेक्ष असत्य है? दृश्य के सापेक्ष। दृश्य सत्य है और दर्शन, यह जो वृत्ति है वह भी सत्य है, अथवा उक्त ब्रह्मता के कारण सब कुछ ब्रह्म ही है, सत्य ही है। दोनों बात बोल दी गई है। ब्रह्म की दृष्टि से देखोगे तो सभी सत्य है। तो जब इनको सत्य कहते हैं तो क्या सत्य होते हैं? नहीं होते, इनका अधिष्ठान ही सत्य होता है। रामचंद्र जी ने कहा, भगवान इस रीति से उक्त आदि प्रजापति का केवल आतिवाहिक शरीर यदि भ्रांति दर्शन मात्र है, वह कठिनता को यानी शिला के तुल्य पुष्टता को कैसे प्राप्त हुआ? आप तो कह रहे हैं कि ये जो प्रजापति हैं या ब्रह्मा जी हैं उनका जो शरीर होता है सो आतिवाहिक होता है,
आतिवाहिक मतलब संकल्प मात्र, ज्ञान मात्र, कल्पना मात्र, उसी को तो आतिवाहिक बोलते हो। यानी दिखा और गायब हो गया। कौन से तत्व का बना था पता नहीं, कोई तत्व ही नहीं है उसमें। और है तो पांचों तत्व, क्योंकि जब दिखेगा ना, हाँ तो थप्पड़ भी मार सकता है, तुमको लगेगी भी, ठीक है, आग भी जला सकता है, पानी बरसा के गीला भी कर सकता है, और देखोगे तो कोई तत्व ही नहीं है उसके अंदर। संकल्प में ही पांचों तत्व विद्यमान रहता है, क्योंकि वास्तव में पांच तत्व ही नहीं है, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। पृथ्वी वृत्ति है, जल वृत्ति है, अग्नि वृत्ति है, वायु वृत्ति है, आकाश भी वृत्ति है। क्यों? बिना वृत्ति के भास सकते हैं क्या? फिर वृत्ति रूप है ना नारायण। वृत्ति मन रूप है, मन ज्ञान रूप है, ज्ञान ब्रह्म रूप है। भला स्वप्न में पारलौकिक फल की अर्थ क्रियाकारिता कैसे संभव है? यानी यह जो ठोसता इनमें आ गई है उसका क्या कारण है, और सपने के अंदर जो अर्थ क्रिया आ जाती है उसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आतिवाहिक शरीर के भ्रम रूप दर्शन की स्वतः ही अनुभूति होती है। यह जो आतिवाहिक देह है, ठीक है, उसका जो दिखाई देना है वो भ्रांति रूप है, और उसकी अनुभूति स्वतः ही होती है, उसमें कोई कारण नहीं है। सदा निरंतर भान से वह चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत सा मालूम होता है। चिरकाल का अभ्यास लगेगा तो फिर धीरे धीरे ये भूल जाएगा कि मैं आतिवाहिक हूँ, वो ऐसे ही ठोसता को प्राप्त हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण लिया जाए तो कैसे लिया जा सकता है? वशिष्ठ जी का नहीं, स्थूल शरीर गिरा दिया तो वहाँ से नष्ट हो गया, फिर आतिवाहिक शरीर ही बचा, काफ़ी समय तक वो ऐसे ही भटकते रहे, फिर धीरे 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 चिरकाल के अभ्यास से फिर से घनीभूत हो गया, संकल्प कर दिया कि नहीं मैं इनको दिखाई दूं, फिर दिखाई देने लगा, फिर धीरे धीरे स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया। ऐसे ही तो होता है। हालांकि ऐसा किन में दिखाई देता है? जो सत्य संकल्प सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि अगर ऐसी ही नियम बना दिया जाए तो क्या होगा, किसी को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मर गए तो तुम्हारा स्थूल शरीर खत्म हो गया, फिर सूक्ष्म शरीर बचा, फिर धीरे 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 चिरकाल के फूल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, नहीं होता ना भाई, जन्म लेना पड़ता है ना उसको। तो यह परंपरा सत्य किसके विषय में है? जो सत्य संकल्प सामर्थ्य रखते हैं। इसका बहुत सारा प्रमाण भी मिल जाता है कि जैसे पुराने काल में जब लोगों के पास मनोबल हुआ करता था, ठीक है, तो कई जगह तो ऐसे होता था कि वो प्रेतों आदि को सिद्ध कर लेते थे, तो प्रेत आके उनका घर जोत मतलब हल जोत जाते थे, कुएं से पानी निकाल जाते थे, जानवरों के लिए चारा ला देते थे। क्यों भाई? जो शरीर स्थूल शरीर से जो कार्य हो रहा है वो कार्य वो सूक्ष्म शरीर से करा लिया करते थे, तो धीरे धीरे उनमें ठोसता आ जाती थी, तो वो उनको दिखते भी थे, बात भी करते थे, कार्य भी करते थे। हाँ, उसके बदले में जो लेते हो वो बात अलग है, या बंधन आदि कर दिया जाता है बात अलग। तो ये चीज़ें बताती हैं कि उनके अंदर स्थूलता का गुण वापस आ सकता है, वो आपको डालना पड़ता है। तो जब कोई उनको ऐसा कार्य कराना चाहता है तो पंच तत्वों को उन्हें अर्पित करता है साधना के द्वारा। कुछ पृथ्वी तत्व दे देगा, कुछ जल तत्व देगा, कुछ अग्नि तत्व, क्योंकि उनकी उतनी क्षमता नहीं है। अगर क्षमता है तो योगी आदि जो शरीर छोड़ने के बाद भी दर्शन दे देते हैं। प्रेत आदि की बात कर रहा हूँ तो किसी दूसरे को देना पड़ता है, जब वो दे देता है तो वो लोग दिखने लगते हैं, यहाँ तक कि तुम दूसरे को भी दिखा सकते हो उनको, क्योंकि तुमने पंच तत्व दे दिया ना उनको। इसे समझ लो कपड़ा दे दिया तुमने, कोई वस्तु निराकार है लेकिन तुम्हारा कपड़ा तो साकार है, तो जो हमारा कपड़ा पहन लेंगे तो साकार दिखाई देने लगेंगे। जैसे बलून के अंदर हवा ही तो भरी रहती है, बलून दिख रहा है तो इतनी मोटी हवा भी तो दिखाई दे रही है। अब एक बलून समझ लो आदमी के आकार का हो, हवा नहीं जाए अंदर तो पिचका पड़ा हुआ है, हवा गई तो देखो चेतन हो गया, हाइड्रोजन भर दो उड़ने लगेगा।
तो यह बात तो योग वासिष्ठ में या पुराने शास्त्र आदि पढ़ो, घटनाएं सुनो, तो उसमें ये बात सिद्ध होती है कि चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत सा मालूम पड़ता है। घनीभूत यानी ठोस मालूम पड़ता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र आदि के स्वप्न की चिर अनुभूति के अनुरूप पुष्टता हुई, वैसे ही ब्रह्मा को अपनी आतिवाहिकता अत्यंत सत्य से प्रतीत हुई। राजा हरिश्चंद्र को एक ही सपना आया था 12 वर्ष का। जो कुछ उन्होंने अनुभव किया वो सब सपने में किया। सपने में ही विश्वामित्र जी आए, सपने में ही उन्होंने पूरा राज्य मांग लिया, और सपने में ही 12 वर्ष बीत गए। और एक ही रात है, सोए होंगे कितना, 8 घंटा सोए होंगे। 8 घंटे के अंदर 12 वर्ष का समय उन्होंने देखा और एकदम ठोस अनुभव हुआ कि नहीं ऐसे ही हुआ है। एक एक पल का अनुभव हुआ कि इस पल में मैं सुखी हूँ और इस पल में मैं दुखी हूँ। सब आतिवाहिक ही तो था वहां पे। विश्वामित्र अपनी जगह पे रहे होंगे, कहाँ से आ गए वहां पे? पूछो जाके विश्वामित्र से आए थे क्या? बोले हमको इतनी फुर्सत है, हम तुम्हारे सपने में जाएं? आतिवाहिक शरीर के चिरकाल तक स्व अनुभव में आरूढ़ होने पर मरुभूमि में मृग तृष्णा के तुल्य उसमें आदि भौतिकता बुद्धि उदित हो जाती है। इसके लिए ज़्यादा समय तक संसार में नहीं आंखें खोल के फाड़ के रहना चाहिए, नहीं तो इनका तदात में अवश्य हो जाता। बोला जा रहा है भाई, हम नहीं बोल रहे कि आतिवाहिक देह स्थूल हो जाती है। तो तुम्हारी जो वृत्ति है ना, जो ब्रह्म के सानिध्य में रहनी चाहिए, उसको कुछ समय ब्रह्म के सानिध्य में रखना ही पड़ता है। अगर आप लोक संग्रह कर रहे हैं तो भी, जो लोग लोक संग्रह करते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है पता है? बोले दिन का समय तुम संसार के लिए लगा लो और पूरा का पूरा रात का समय तुम्हें अपने लिए लगाना पड़ता है। वैसे लोग मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही पलक झपकाते हैं, बाकी समय उसी ब्रह्म अनुभूति में तदाकार रहते हैं, तभी दिन भर बांटने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। क्योंकि संसार भेद डालता है ना, ब्रह्माकार वृत्ति जब ब्रह्म से भिन्न हो जाती है तो अभेद डालती है, अभेदता के संस्कार रखती है। ये मत समझो कि ज्ञान होने के बाद सब कुछ अपने यहाँ पे ठीक होते रहता है। उसके लिए अंतःकरण को वैसा नियोजित करना पड़ता है भाई, नहीं तो देखो आपको उदाहरण बता देते हैं, तो तुम बोलोगे कि हम तुम्हारी बात क्यों माने। ठीक है, एक बार सनक जी ने जो है ब्रह्मा जी से प्रश्न किया आत्म विषयक, तो उनको उसका उत्तर ही नहीं सूझा। क्या बोलते हैं कि आप लोग नारायण जी की स्तुति करिए, अभी मैं सृष्टि के कार्यों में अत्यंत व्यस्त होने के कारण मेरी जो बुद्धि है वो इस तत्व का ठीक से निश्चय नहीं कर पा रही है। तो क्या अज्ञानी हो गए वो? जब ज्यादा द्वैत समय बिताओगे नारायण, तो वह बुद्धि की वह सूक्ष्मता जिसमें ब्रह्म तत्व का स्पष्ट प्रतिबिंबन पड़ रहा है, वह विक्षेप के कारण ठीक से वो ग्रहण में नहीं आती। अज्ञान हो गया ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक से उस समय ग्रहण में नहीं आ रही, विक्षेप के कारण। मलिनता नहीं आई, विक्षेप आ गया। वो ढका नहीं है, दिख रहा है, मगर विक्षेप होने के कारण ठीक से उसमें जो अक्षर लिखे हैं वो ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहे। तो वहीं पे हम नारायण भगवान का हंसावतार होता है, हंस गीता का वहाँ पर उपदेश देते हैं। यह बात बताई जा रही है ना, इससे आपको समझ लेना चाहिए कि भाई इसकी आवश्यकता तो बोध होने के उपरांत भी रहती है। इसलिए तीनों देवों का जो वपु है कैसा बनाया गया है? ध्यानस्थ। तीनों देवता ध्यानस्थ, ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हैं, शिव जी ध्यानस्थ हैं और विष्णु जी भी ध्यानस्थ हैं। इसलिए आपको सीखना चाहिए कि हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए, जो कार्य मिला किया फिर ध्यानस्थ। कि आपके गुरुजी ने आपको आदेश दिया है कि आंख फाड़ के 24 घंटे संसार में तदात्मा होते रहो, ऐसा तो नहीं कहा है ना गुरुजी ने। जितने समय आपको सेवा का मिलता है तत्परता से सेवा करो, फिर अंतर्मुख रहो, ऐसे तो गुरुजी ने कहा है कि 24 घंटे तुम अपने आप को संसार में खपाते रहो, ऐसा कहा है। अब तुम खुद ही अर्थ लगा लो तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता नारायण।
तुम क्या सोचते हो कि हम जो कार है उसको हमेशा 120 की स्पीड में दौड़ाते ही रहे? इंजन हो जाएगा हीट, तुम्हारी कार हो जाएगी चोक, ठीक है? ऐसे नहीं, लीगल वाले आ रहे थे और निशान ने बोला लाओ मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है? बोले देखो अभी मैं कितनी स्पीड से चलाता हूँ, बढ़िया चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। यहाँ 20-25 किलोमीटर रह गया, गाड़ी इतनी हीट हो गई, चौक हो गई, बंद हो गई गाड़ी, ठीक है? अब उतर के देख रहे हैं पूरा इंजन सीज, अब जाएगा कंपनी में, जाएगा उधर से बन के आएगा, लो। वही आराम से चलाते गए, थोड़ा भाई कूलेंट चेक कर लो, आराम करने दो, फिर करो। तुम 1000 किलोमीटर चलाओ, 5000 किलोमीटर चलाओ, 10,000 किलोमीटर चलाओ, या 400 किलोमीटर में तुमने गाड़ी की बैंड बजा दी, ठीक है ना? ये बात समझने की है क्या, कि आत्म तत्व की जो विश्रांति है उसके साथ अगर आप सेवा कार्य करते रहोगे तो सेवा कार्य लंबा चलेगा। नहीं पता चला कि बीच में तुम्हारा बलिदान हो गया। स्वप्न और भ्रम के सदृश भाषित होने वाला मृग तृष्णा जल के समान स्थित यह जगत सत्य प्रतीतिकारी होने पर भी असत ही स्फुरित हुआ है। यानी दिखता तो सत्य के समान है लेकिन असत ही स्फुरित हुआ है। आज भी एक भाई बोल रहे थे, किसी ने बोला बोले जगत नश्वर है, तो बोले जगत नश्वर है? कहाँ से नश्वर है? हम जब से जन्मे तब से दिखाई दे रहा है, हमारे बाप दादाओं को दिखाई देता था, उनके बाप दादों को दिखाई देता था, और आगे भी तो दिखाई देता ही रहेगा। काहे का नश्वर बोलते हो? यानी जगत तो है ही, नश्वर बोलो कि भाई बदल रहा है, लेकिन है ही नहीं, तुम कैसे बोलते हो? तो भैया हर चीज के अनुभव के लिए वैसा दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ता है, वैसा देखने का प्रयास करोगे तब तो दिखेगा। इसके लिए जो आंख फाड़ के जगत को देख रहे हैं और वो यह कहें कि यह जो जगत है सो असत है, तो उनको इसकी असत्ता का कभी बोध नहीं होगा। अब ऐसा जो बोल रहे हैं उनको बोलो कि भैया तुम अपने मन को स्थिर करो, फिर जहां तुम देख रहे थे वहां देखो क्या जगत है? बाप दादा है तुम्हारे, तुम्हारा शरीर भी तुमको मिलता है, फिर तो पता चलेगा कि यह जगत न पहले था, न अभी है, न बाद में होवेगा। जैसे है ना, तुम्हारा जो पर्दे पे प्रोजेक्टर पड़ रहा है वो हमेशा पड़ ही रहा है, तो दृश्य ही दिखाई दे रहा है। वो बोले पर्दा तो है ही नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बंद करो ना नारायण, जो प्रोजेक्टर पड़ रहा है उसको, स्विच को बंद करो। अब बोलो कहाँ है हाथी, कहाँ है घोड़ा, कहाँ है मनुष्य? देख पर्दा ही बोलते हैं इसको, पर्दा ही बोलते हैं, है ना? एक जैसा ही है, तब तो समझ में आएगा। लोग मन की बटन को बंद करना नहीं चाहते और फिर बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं, तो बात समझ में कैसे आएगी? आदिवाहिक यानी संकल्प में स्वरूप की आदि भौतिकता असत्य होने पर भी अविवेकी पुरुषों के लिए सत्यवत स्वीकृत की गई है। यानी सत्य किसे लगेगी? जो अविवेकी है। विवेकी यानी अविवेकी यानी जो विचार नहीं करते। भाई ये सत्य है तो क्यों है, मैं इसे सत्य क्यों कहता हूँ? यह सत्य किसे कहा जाता है? यह मैं, ये मेरे शरीर आदि, ये मुझसे भिन्न, ये पर्वत आकाश दिशाएं, इस प्रकार का मिथ्या भ्रम देदीप्यमान स्वप्नवत पर्वत के समान प्रतीत होता है। अब जो विवेकी जन है उन्हें कैसे लगेगा? ये जो मेरा शरीर है, दिशाएं हैं, पर्वत आकाश आदि हैं, सब मिथ्या भ्रम रूप है। जैसे सपने में दिखाई देते हैं वैसे दिखाई दे रहा। आदि प्रजापति का यह आतिवाहिक शरीर आदि भौतिक रूप से भावित होकर पृथ्वी शरीर आदि रूप पिंडाकार को देखता है तो आदि भौतिक आतिवाहिक,
लेकिन उसमें भावना किसकी हो गई है? आदि भौतिकता की। आदि भौतिकता की भावना से भावित होकर के अपना शरीर देखता है, दूसरों का शरीर देखता है, वस्तुएं देखता है नाना प्रकार की, उनके व्यवहार देखता है, तो वो सब ठोस ही लगेंगे, क्योंकि भावना हो गई ना मैं आदि भौतिक हूँ। इसके लिए जिसकी भावना आदि भौतिक है उसे डायरेक्ट यह भावना नहीं करनी चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। क्या भावनी करना चाहिए? आतिवाहिक हूँ। क्रम से जाओ तो अनुभव भी होएगा। एकाएक ही तुम कूद जा रहे हो कहाँ? हम ब्रह्मास्मि में होएगा। विश्वास ही नहीं होएगा तुमको कि मैं ब्रह्म हूँ, क्यों? बीच की सीढ़ी तो तुम खा गए। अरे भाई, अपने शास्त्रों ने सीढ़ियां बनाई हैं। मैं विश्व विराट हूँ, फिर उसके बाद मैं तेजस हिरण्यगर्भ हूँ बोला जाता है। या जो तेजस हिरण्यगर्भ हूँ यह बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कि मैं आतिवाहिक देह हूँ। तब तो फिर आगे जाकर बोलता है कि मैं प्राज्ञ ईश्वर हूँ। प्राज्ञ ईश्वर में जगत का भान नहीं होता। तेजस हिरण्यगर्भ में कल्पना मात्र भान होता है। विश्व विराट में पंच भौतिकता के साथ समष्टयात्मक भान होता है। 3 स्टेप है। समष्टि का स्थूल रूप से अनुभव करना, समष्टि का सूक्ष्म रूप से अनुभव करना, समष्टि के अभाव का अनुभव करना। ये तीनों घटनाएं जिसमें होती हैं उसको अपने मैं रूप में जानना। ये आत्मा के 4 पाद कहे जाते हैं। समष्टि का अनुभव हो रहा है कि व्यष्टि का हो रहा है? फिर समष्टि का अनुभव करो ना नारायण, कि मैं विश्व विराट हूँ, समस्त व्यष्टियां मुझ में ही कल्पित हैं। हे परमात्मा। उसके बाद पंचभौतिक नहीं है, मनोमात्र है। फिर है ही नहीं है, मनोमात्र भी नहीं है। ये 3 कदम है। चिदाकाश में ब्रह्म हूँ, यह यथार्थ चेतना छोड़कर यह मनुष्य आदि शरीर में हूँ, यह पृथ्वी मेरा आधार है, यूँ देखता है और उसमें वैसी ही आस्था करता है और दुख भोगता है। मैं ब्रह्म हूँ छोड़ दिया, कैसी भावना कर रहा है? मैं शरीर हूँ। जब शरीर हो गया तो मेरा आधार क्या है? बोले पृथ्वी है। जबकि बात सही क्या है? पृथ्वी का आधार तुम हो। तुम अभी क्या बोल रहे हो? मेरा आधार पृथ्वी। तुमको लगता है कि नहीं लगता है कि तुम्हारे आधार से पृथ्वी है? नहीं लगता तो लगाओ भाई। हाँ, तो शरीर की दृष्टि से कब तक देखते रहेंगे? तुम्हारे भीतर संपूर्ण विश्व अनुभव में आना चाहिए। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ज्ञान पाने के लिए, उनके लिए तो आसान है ना, क्योंकि उनको करना यही है। हाँ, बेचारे को जिनको थोड़ा संसार भी संभालना है, थोड़ा ज्ञान भी संभालना है, तो परेशानी तो उनके लिए है, क्योंकि एक तरफ कचरा डालते हैं, एक तरफ झाड़ू लगाते हैं। तुमको तो सिर्फ झाड़ू ही झाड़ू लगाना है। लेकिन कई लोग हैं ना भाईजान अपने, वो कचरा भी डालते हैं और झाड़ू लगाने में आलस भी करते हैं। तो होता क्या है, जहाँ द्वैत मिट जाना चाहिए था वहाँ द्वैत बढ़ रहा है हमारा। अपने भाई बंधुओं को भी ले आता है। द्वैत के भाई बंधु कौन? राग है, द्वेष है, अस्मिता है, अभिनिवेश है, ईर्ष्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब द्वैत के ही परिवार। जब तक हम योग वशिष्ठ पढ़ रहे तब तक तो ब्रह्मी दृष्टि रखो। अभी कौन गला दबा रहा है तुमको? कोई परेशान कर रहा है? अब यहाँ न काम का साधन है, न क्रोध का है, न लोभ का है, न मोह का है, न मद का है, न मत्सर का है, न राग का है, न द्वेष का है। और क्या होता है भाई?
यहाँ से करना है। हाँ, तो यहाँ तो ब्रह्मी दृष्टि को देखो, मेरी आकृति को मत देखो, मेरी आकृति को मिटा दो और ऐसा देखो कि जो एक ज्ञान आकाश तत्व है वही बोल रहा है और वास्तव में बोल वही रहा है। ये तो तुमको दिख रहा है कि आकृति से शब्द आ रहे हैं, आकृति से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है, आपको पता होना चाहिए। तो शब्द कहाँ से आएगा? आकाश से ही आएगा ना। तो उसको तुम शब्द सुन रहे हो तो तुम आकाश से आता हुआ उसको देखो, देखो तुम्हारे चित्त में कितना विश्राम घटित होता है। जब हम आकृति से ज्ञान को जोड़ कर देखते हैं तब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आकृति की निंदा कर दे तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। भाई कोई आकाश भाई की निंदा कर दे तो बोले आकाश भाई ने जितना ज्ञान बताया सो सब गलत। ठीक है, उस ज्ञान का आकृति से क्या लेना देना है भाई? उसका आकाश भाई से भी क्या लेना देना है? ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान श्रुतियों का है, ज्ञान गुरु का होता है और जिसके मुख से निकल रहा है वो अपना चित्त पावन कर रहा है, जिसको जो सुन रहा है वो भी अपना चित्त पावन कर रहा है। जैसे शक्कर जिस फैक्ट्री में बनती है वहां बन रही है ना, फिर एक दुकान पे बिकी, फिर दूसरे दुकान पे बिकी, फिर तीसरे पे बिकी, चौथे पे बिकी, फिर खाने वाले को मिली। ठीक है, तो वो बना थोड़ी रहा है, वो तो सिर्फ ला रहा है। ऐसे ज्ञान को मैं बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ गुरु सत्ता से ये आ रहा है। तो इसमें नल की महत्ता नहीं है, जल की महत्ता है। ये बात अगर समझ लें तो कभी नहीं हिलोगे नारायण। जो तुमको ज्ञान मिला वो तुम्हारा। जैसे गुरु जी नहीं कहते कि तुम 12 वर्ष तो गुरु जी के चरणों में रहो, फिर ज्ञान सुनो समझो, लेकिन फिर एक दिन तुमको गुरु पे अश्रद्धा हो गई तो तुम्हारा 12 वर्ष का सीखा सिखाया चला गया। ठीक है, ऐसा गुरु जी बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं क्या बोलता हूँ कि जो ज्ञान तुमको मिल रहा है ना, तुम उसको गुरु जी के वास्तविक रूप से जोड़ दो, जिसका वर्णन गुरु गीता में आता है, भगवत गीता में आता है। गुरु के उस वास्तविक स्वरूप से जोड़ दो, फिर तुम्हारा अश्रद्धा का कोई प्रश्न ही नहीं होगा कि मुझे कभी अश्रद्धा हो जाए, क्योंकि तुमको दूसरे पे अश्रद्धा हो सकती है, अपने पर कभी अश्रद्धा नहीं हो सकती नारायण। दृश्य पे हो सकती है श्रद्धा, श्रद्धा दृश्य के प्रकाशक पर कभी श्रद्धा या अश्रद्धा नहीं होती। कभी संशय किया है कि मैं नहीं हूं? कभी संशय नहीं किया। कभी संशय हुआ है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं? कभी संशय हुआ है कि मैं करता हूं? बोले कभी कभी हो जाता है। जो चीजें बता रहा हूं बड़े काम की है, लेकिन समझेगा वही जो बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म करेगा। परिश्रम पड़ता है, क्योंकि ज्ञान योग थोड़ा परिश्रम का विषय है, सवई योग परिश्रम के विषय है। इसमें क्या है, बुद्धिगत परिश्रम बहुत ही कम लोग करना चाहते हैं। शरीर से तुमको 10 घंटा सेवा करा लो, ठीक है, लेकिन विचार मत कराओ भाई। विचार करने में बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है। वही बात है, बापूजी नहीं बोलते भैंस चराने वाले को, बोले भाई बोले 100 लिख दे, बोले नहीं 2 घंटे भैंस चरा दूंगा, 100 लिखना बड़ा कठिन है। बुद्धिगत साधन जो होते हैं ना, उसमें परिश्रम नहीं होते हुए बहुत परिश्रम दिखाई देता है। वास्तविक बात कर रहे हैं, काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविक बुद्धिगत साधन का मतलब समझ रहे हो? वैराग्य भी हो और बुद्धि की सूक्ष्मता भी हो और विचार भी करे, तदनुरूप अपनी वृत्ति को बना करके विश्रांति को भी प्राप्त हो। बुद्धिगत साधन के बाद आत्मानुभूति अगर झलक रही तो बुद्धिगत साधन में हो, नहीं तो तुम मनोगत साधन में हो। तुमको क्यों कर रहे हो बुद्धिगत साधन? क्योंकि अच्छा लग रहा है। अच्छे लगने के लिए बुद्धिगत साधन नहीं होता है, सत्य के साक्षात्कार के लिए बुद्धिगत साधन होता है। योग वशिष्ठ क्यों पढ़ रहे? बोले मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। वो समझ जाना, ये बुद्धिगत साधन में नहीं है। काय में है? मनोगत साधन। बोले भागवत क्यों पढ़? बढ़िया बढ़िया कथाएं, अच्छा लग रहा है हमको। बात समझ में आ रही? बुद्धिगत साधन नहीं है।
बुद्धिगत में अच्छा लगने पे कोई जोर ही नहीं दिया जाता। जोर किस पे दिया जाता है? द्वैत मिट रहा है कि नहीं, ब्राह्मी शांति झलक रही है कि नहीं। क्योंकि अभी अच्छा लग रहा है ना, तभी बुरा भी लगेगा। क्योंकि अच्छा लगना बुरा लगना मन का काम है नारायण। असत्य वस्तु में यह सत्य है, इस बुद्धि से भावना करने के कारण जीव बंधन में पड़ जाता है। असत्य वस्तु में सत्य की भावना कर ली तो बंधन, और सत्य वस्तु में सत्य की भावना कर ली तो मुक्ति। अपने अंदर बार बार भावना करता है, उससे नानात्व का द्वैत का अनुसरण करता है। पहले वैदिक लौकिक शब्दों की सृष्टि करता है और उनका जाति आदि तत उपाधियुक्त अर्थ में संकेत करता है, यानी यह शब्द इस अर्थ का वाचक है ऐसा संकेत करता है। संकेत से संज्ञाओं से चेष्टा करता है। तदनंतर ओंकार उच्चार करने के उपरांत शब्द राशि रूप वेदों का गान करता है। यानी जिसकी जैसी भावना है वो वैसा कर रहा है। कोई वैदिक है तो वैसा कार्य कर रहा है, वैसी भावना कर रहा है। कोई लौकिक है तो वैसी भावना कर रहा है, वैसा कार्य कर रहा है। जैसी भावना होगी तद अनुरूप वैसा ही शब्द होगा, जैसा शब्द होगा वैसा अर्थ होगा, जैसा अर्थ होगा वैसा संकेत होगा, जैसा संकेत होगा वैसी चेष्टा होगी, जैसी चेष्टा होगी वैसा परिणाम प्राप्त होगा। यही तो बात इसमें बताई गई है। शब्द राशि रूप वेदों से ही शीघ्र इधर उधर चारों ओर के व्यवहारों की कल्पना करता है। क्या लिखा हुआ है? शब्द राशि रूप वेदों से। शब्द राशि रूप वेद किसे कहते हैं? जिनमें कर्म कांड की उपासना आदि की अधिकता है। क्योंकि समष्टि मन रूप यह प्रजापति जो कुछ कल्पना करता है निश्चय रूप से वही हो जाता है। तो तुम जो कल्पना करोगे निश्चय रूप से तुम वही हो जाओगे। तो अपने लिए क्या कल्पना करो नारायण? अच्छा ध्यान से देखो, तुमको पाना क्या है ये बता दो मुझे आज, ठीक है? आनंद ही चाहिए ना? आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? और क्या चाहिए? निरंतर आनंद चाहिए ना? अरे भाई वही खत्म ही नहीं होगा भाई, चलो और कुछ जोड़ो। और क्या चाहिए? उस आनंद के लिए किसी की परतंत्रता नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र आनंद होना चाहिए, ठीक है? और समझ लो तुमको मिल गया, अनुभव तो करो। क्योंकि ऐसा जो आनंद है वह तभी आपको प्राप्त हो सकता है जब वह आपके मैं से जुड़ा हुआ हो। तो शांति से बैठ जाओ और यह देखो, अपने अंदर यह देखो कि वह आनंद आपको प्राप्त हो चुका है, ठीक है? तो धीरे धीरे वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कहा क्या जा रहा है? जो कुछ कल्पना करता है निश्चय रूप से वही हो जाता है। तो तुम आनंद की कल्पना करोगे तो निश्चय रूप से आनंद हो जाओगे। अब तुम योग वासिष्ठ की बात मान लेते हो तो हमने आपको युक्ति बता दी है। देखो तुम अपना ही आनंद तो अभी दूसरे पे रख रहे हो भाई। ये करूँगा तो आ जाएगा, तुमने ही तो रखा है। ये मिल जाएगा तो इससे बात हो जाएगी, तो ये खा लूँगा, तो ये देख लूँगा, तो ये कर लूँगा, तो हाँ, तो इनके बाद में रख रहे हो तो इनके पहले रख लो कि अगर मैं हूँ तो आनंद है, मैं नहीं हूँ तो आनंद नहीं है। तुम्हारा तो कभी अभाव नहीं होगा। जब तुमको मिठाई खाना ही है और तुम्हारे पास मिठाई है ही, तो तुम बीच में कंडीशन क्यों लाते हो कि भैया मैं 5 बोरा गेहूं उठा के वहाँ ले जाऊंगा, रखूंगा, फिर आऊँगा, फिर मैं मिठाई खाऊंगा। तुम्हारे पास है तो तुम खा लो ना, किसी काम करने के बाद उसको क्यों रख रहे हो? क्योंकि जब भी तुमको आनंद आएगा वो तुम्हारे ही कारण आएगा।
विज्ञान क्या बोलता है? बोले तुमको सुख बाहर से मिलता ही नहीं है, तुम्हारे भीतर डोपामिन रिलीज होगा तो तुमको अच्छा लगेगा। अब वो चाहे किसी क्रिया के बाद उत्पन्न हो तो और बिना क्रिया के उत्पन्न हो तो। अब तुम्हारी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है कि तुमको डोपामिन कैसे प्राप्त होगा। अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे आनंद आ रहा है तो मन कंफ्यूज हो जाता है, मैंने डोपामिन तो रिलीज किया नहीं और इसको तो आनंद आ रहा है। तो लग रहा है मुझसे कोई गलती हो गई, लग रहा है ऐसी कोई क्रिया घट गई है कि मुझसे डोपामिन रिलीज हो जाना चाहिए। तो क्या करती है? डोपामिन रिलीज कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझसे कहीं गलती हो गई। फिर एक बार रिलीज करा लेना, तुम बार बार रिलीज करा सकते हो। इतना तो विज्ञान भी बोलता है नारायण कि तुम्हारा सुख बाहर से प्राप्त नहीं होता, तुम्हारे इस शरीर में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिनके कारण तुम्हारे मन को कुछ आनंद का, कुछ सुख का, कुछ खुशी का अनुभव होता है। इतना तुम तो स्वीकार कर लो, खुद ही डोपामिन रिलीज करो, काहे लिए दूसरे की जो है गुलामी करना। ये तुम्हारी भावना पे निर्भर करता है, जैसी भावना करोगे वैसा होगा। तो ये चीज हमारे यहाँ नियम बना दी गई है, उपासना। क्या है वो? तुम्हारी मन मर्जी के अनुसार डोपामिन रिलीज कराने की परिपाटी है, वस्तु होवे ना होवे हमको कोई लेना देना नहीं। जैसे डोपामिन रिलीज होता है ऐसे ही शरीर के सारे हार्मोन तुम भावना मात्र से ही रिलीज करा सकते हो। नहीं? अरे नारायण, जो सेक्स हार्मोन होता है उसके लिए लड़की का होना जरूरी थोड़ी है। लड़की का चिंतन होता है तो भी बॉडी में परिवर्तन होने लगता है। तो नहीं, चिंतन के द्वारा बॉडी हार्मोन रिलीज करता है, या आपको मानना पड़ेगा। तो फिर उन्नति के हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिससे बॉडी का विकास होता है, तुम चाहो तो अपनी कल्पना के वश से उसको सिक्रेट करा सकते हो, शरीर का विकास कर सकते हो। और अभी तक जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने कार्य करती है, कितने कार्य करने में सक्षम है, वैज्ञानिक पूरा खोज नहीं कर पाए हैं। उनमें ऐसे हार्मोन रिलीज करने की क्षमता है जो पूरी बॉडी का कायाकल्प कर सकते हैं, यानी पूरा शरीर रिफॉर्म कर सकते हैं, नए तरीके से बना सकते हैं। ऐसे हार्मोन उसके अंदर छुपे हैं जिनका शोध अभी तक हो ही नहीं पाया है। ऐसी क्षमता उसके अंदर है और बहुत लोगों ने यह करके दिखाया है अपने जीवन से। अगर वो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें तो वो चीज़ घटित हो जाती है। बापू जी नहीं बताते हैं, वो क्लास में नहीं बोले, इतना जो है जर्म्स लेकर के खड़ा था, पढ़ा रहा था, जिससे पूरे गांव मर सकता है। उसने बोला भाई दृढ़ निश्चय कर ले तो इससे किसी को हो नहीं सकता। बोले सर आप करके दिखा दो। तो पूरा जर्म्स वो पी गया, बैक्टीरिया इतने पड़े थे। उसका दृढ़ निश्चय था कि मेरी बॉडी के अंदर वो क्षमता है कि वो इन सारे बैक्टीरिया को मार सकती है। उसका दृढ़ निश्चय उसको कुछ नहीं होने दिया, नहीं तो 2-4 जर्म्स जाए तो आदमी बीमार हो जाए। तो ये पावर किसमें डेवलप है? तुम्हारे चिंतन में है। कब? अभी तुम्हारा चिंतन कैसा है? बॉडी में जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार तुम्हारा चिंतन हो जाता है। सच बता रहे, ये केमिकल रिलीज हो गया तो तुमको गुस्सा आ गया, ये केमिकल रिलीज हो गया तो तुम कामी हो गए, ये केमिकल रिलीज हो गया तो तुम डरपोक हो गए। ये भगाने वाला भी एक केमिकल होता है अपने बॉडी में कि अब भैया बड़ा खतरनाक परिस्थिति आ गई, यहाँ से भाग जाओ। जब भागने का होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, और लड़ने का होता है तो दूसरा हार्मोन रिलीज होता है कि आक्रामक हो जाएगा कि भाग जाएगा। केमिकल्स पे डिपेंड करता है। तो अब तुम रिएक्ट किससे कर रहे हो? केमिकल्स पहले हैं, फिर चिंतन है, फिर रिएक्शन है। तुमको करना क्या है? पहले चिंतन होगा, फिर केमिकल्स रिलीज होंगे मेरे ही अनुसार, फिर क्रियाएं होंगी। यानी चिंतन के कंट्रोल में सब कुछ कर लो। तो देखो स्वाधीन हो तुम। अभी तो तुम पराधीन हो। तुम प्रकृति जैसा चाहती वैसा हार्मोन रिलीज करती है, जैसा हार्मोन रिलीज होता है तुम वैसी ही चिंतन करते हो, जैसा चिंतन करते हो वैसी ही क्रियाएं करते हो। ये प्रमाण सहित मैं आपको बता रहा हूँ।
सही बात है ना। अरे अरे ये भारतीय संस्कृति से ज़्यादा तो आजकल वो अंग्रेज लोग शोध कर करके बता रहे हैं। अभी एक वैज्ञानिक था, क्या नाम था वो, उसने एक बुक लिखी है, यू आर द प्लेसिबो। सर्च करोगे तो आपको नेट पे मिल जाएगी। उसमें उसने बताया हुआ है क्या, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका बैक बोन का फ्रैक्चर हो गया। अब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी तुमको पैरालाइज व्हील चेयर पर बितानी पड़ेगी। तो उसने बोला नहीं, मैं पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर नहीं बिताना चाहता। बोले आप मेरे को मेरे घर पे छोड़ दीजिए, कोई नौकर वोकर रख लिया जो काम कराने होते हैं उसके लिए। बोले मैं अपना ज़िंदगी खुद देख लूँगा। उसने कहीं से सोच के रखा था कि जैसा आप निश्चय करते हो आप उस निश्चय के अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन कर सकते हो। उसने बोला कि मैंने अपने आप को ऐसा विजुअलाइज करने लग गया कि 1 साल के बाद, यानी आज की डेट देखा, आज क्या है, उस डेट के 1 साल बाद की डेट, कि उस डेट को मैं फलानी जगह पर स्केटिंग करने के लिए गया हूँ बर्फ़ में, मैं चल रहा हूँ, स्केटिंग कर रहा हूँ। जो खड़ा नहीं हो सकता स्केटिंग क्या करेगा। लेकिन वो क्या देख रहा है, एकदम ड्रीम, यानी सपना है मेरा, क्या 1 साल बाद इस डेट को मैं यहाँ पर स्केटिंग कर रहा हूँ, डेट सहित, टाइम सहित। यही फार्मूला तुम लगा दो ज्ञान होने में, तो उस जिस डेट में तुम रखोगे उस डेट तक तुमको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हो ही जाएगा। लेकिन बड़ी चीज़ क्या पता है तुमको, यही नहीं पता है कि ज्ञान होने पे अनुभव क्या होता है। तो तुम ड्रीम क्या करोगे। इसके लिए तो योग आशीष पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को तो पता है, आप सुन रहे हो। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ज्ञान होने पर होता क्या है, मन का क्या होता है, बुद्धि का क्या होता है, शरीर का क्या होता है, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति का स्वरूप ही नहीं पता है। तो कल्पना भी करे तो क्या करे। अरे भाई, इसीलिए तो जब किसी की उपासना बताई जाती है तो उसके स्वरूप का वर्णन बताया जाता है। हाँ, कि देवी हैं तो सिंहासन पर बैठी हैं, कि सिंह पे बैठी हैं, कि हाथी पे बैठी हैं। जिनको धन चाहिए ना, उनको हाथी पे बैठी हुई देवी की उपासना करनी होती है, तब उनको धन प्राप्त होता है। देखा नहीं, वो लक्ष्मी जी के पीछे 2 हाथी सूंड में कलश ले करके धन गिराते रहती हैं। हाँ, कॉइन, गोल्ड कॉइन गिराते रहते हैं। ये सब विज्ञान है नारायण, ऐसे नहीं है। उनके ध्यान का फल होता है वो। जिसको बुद्धि चाहिए उसको सूर्य देवता का ध्यान करना पड़ता है। तो ये विज्ञान है, क्योंकि वैसे ही तत्व रसायन तुम्हारे शरीर के अंदर बनेंगे। तो उसने क्या किया, ऐसा विजुअलाइज करना कोशिश किया। तो उसने लिखा है अपने बुक के अंदर कि जब मैं पहले करता था, बोले मेरा मन स्वीकार ही नहीं करे। बोले कभी कभी मुझे एक विचार डालने में 3-3 घंटे लगते थे, 3 घंटे। बोले मैं हार मानता ही नहीं था, मन भागेगा फिर से लाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा। बोले कि धीरे धीरे 3-3 घंटे के बाद फिर मेरा मन स्वीकार करता था कि नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। बोले 6 महीने के अंदर फिर से पूरा चेकअप कराया गया। बोले तुम्हारी बैकबोन टूटी थी क्या, जुड़ गई, बैकबोन जुड़ गई 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर उसने रिजल्ट ला दिया। और जो उसने ड्रीम था 1 साल के बाद, वो वहां पर था, उसने प्रूफ करके दिखाया। तो उसने उसके ऊपर बुक लिखी। आज वो उसका मास्टर है। ऐसे उसने कई लोगों को अनुभव करा दिया। एक अपनी भारतीय संस्कृति की एक चीज का ही, एक ही सेंटेंस का उपयोग किया, यद भावो तद भवति। जैसी तुम भावना करते हो वैसा होता है। ऐसे तो लाखों सूत्र भरे पड़े हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, लेकिन तुम उलझे कहाँ हो। तो तुमको सूत्रों से मतलब ही नहीं, तुम तो क्रियाओं में उलझ गए नारायण। अपने भारतीय संस्कृति का जो खजाना है उस तरफ तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जा रही। तुम नारायण क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, राम जाने। ठीक है, सच बता रहा हूं नारायण, तुम कर क्या रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तुमको जो सोना संभालना चाहिए था ना, तुम राख बटोर रहे हो। सही बता रहे हो। इतना ज्ञान है, इतनी सामर्थ्य है अपने यहाँ। चमत्कार तो यहाँ होना चाहिए।
और चमत्कार पश्चिम देशों में हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको एक ही पता है ना, तो पूरा ध्यान उसी में लगा दिया। तुमको हजारों पता है, इसलिए सब छोड़ दिया। जैसे किसी को थोड़ा मिलता है ना, तो उस पर लगा रहता। जो जिसमें अत्यंत आसक्तिमान होगा वह उसे क्यों ना देखेगा। आसक्तिमान होगा वह उसे क्यों ना देखे, यानी जिस भाव में आपकी आसक्ति है वह आपको दिखाई देगा ही देगा। यो असत्य रूपा ही जगत भ्रांति प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है, क्योंकि जगत भ्रांति की हमने आसक्ति कर रखी है। मैं शरीर हूँ, ये करूँगा तो लाभ होगा, ये करूँगा तो हानि होगी। अरे भाई, कार्य करते समय करो, लेकिन उसी को तुमने जिंदगी बना ली तो फिर क्या होगा? उसी में उलझते रहोगे। भाई, मृत्यु समय आएगी तो भी तुम्हारी तो कल की प्लानिंग है ना, तो जो तुम्हारी कल की प्लानिंग है वो कल लाएगी अगले शरीर में। तो ये परंपरा का कहीं अंत होगा? कभी अंत नहीं होगा। नारायण, अपनी जो स्क्रिप्ट है ना, वो 1000 जन्मों की मत बनाओ, है? खत्म करो इसी जन्म में जो भी है। अगले जन्म की स्क्रिप्ट मत लिखो। इसी जन्म में जो भी लेना देना भाई, हाँ, अगली पिक्चर मैं नहीं करूँगा, मेरी लास्ट पिक्चर है, जितनी भी एक्टिंग करानी है इसी में करा लीजिए। और ना मुझे प्रोड्यूसर बनने में कोई रुचि है, ना डायरेक्टर बनने में कोई रुचि है। प्रोड्यूसर कौन सी हो जी, सामर्थ्य सारी उनकी। हाँ? ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक यह चिरकालिक स्वप्न सा, जगत जाल सा, इंद्रजाल सा असत जगत मिथ्या ही स्फुरित होता है। इस प्रकार आतिवाहिक की आदि भौतिकता यानी कठिन स्वभावता उचित ही है, अनुचित नहीं है। उचित ही है मतलब जो दिखाई दे रहा है वो। कहीं पर कुछ भी आदि भौतिक नहीं है। आतिवाहिकता ही अभ्यासवश इस आदि भौतिक भावना को प्राप्त होती है। यानी सब कुछ आतिवाहिक ही है, संकल्प मात्र है। सिर्फ संकल्प की दृढ़ता के कारण वो आदि भौतिक प्रतीत होती है। मूलभूत सृजनहार ब्रह्मा से ही इस प्रकार का यह मिथ्या अनुभव रूप महान मोह आया है। तो मिथ्या रूप महान मोह का कारण कौन है? सृजनहार ब्रह्मा जी। तुम्हारे लिए ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मलोक में बैठे हो, तुम्हारा मन। मोह का कारण तो वही है ना। इसलिए यह जगत दर्शन भ्रम जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक तत्वज्ञों में भी रहता है। जगत दर्शन भ्रम सुन लो, ठीक है ना। जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक तत्वज्ञों में भी रहता है। तत्वज्ञों को भी यह जगत रूपी भ्रम दिखाई देता रहेगा। हाँ, लेकिन वो बाल्टी लेके जानेंगे नहीं वहाँ पानी भरने के लिए। उनको पता है यहाँ नहीं, पानी नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। चिद एक रस ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव है? किंतु यह सब संसार दुर्दशा आदि भ्रांति ही है। चिद एक रस ब्रह्म की जो दुर्दशा इस संसार में हो रही है, ऐसी दुर्दशा होना संभव नहीं है। अरे परम आनंद रूप है नारायण, तुम उसको रुला रहे हो, तुम उसको सिसका रहे हो, तुम उसको डरा रहे हो, तुम उसको प्रताड़ित कर रहे हो। बड़ी भारी दुर्दशा नहीं हो गई ब्रह्म की? लेकिन ये दुर्दशा कब तक है? जब तक तुम अपना चेहरा आईने में नहीं देखते नारायण। जैसे शेर के बच्चे को बकरी के साथ पाल दिया जाए, हाँ, तो वही बेचारा मिमियाने लगता है। हाँ, तो उसको पानी में दिखाया जाए कि देख भाई, तू बकरी नहीं है, तू शेर है। हाँ भाई, दहाड़ देख, जैसे मैं दहाड़ रही हूँ, शेरनी मिलती है ना, तो समझाती है उसको।
तब जाकर के वो समझता है अरे ये तो मैं हूँ। तो शेरनी कौन है? ब्रह्म विद्या। चाहे जिस देवता का मंत्र हो, उस मंत्र की जो, जैसे राम जी का है तो सीता जी, कृष्ण जी का है तो राधा जी, विष्णु जी का है तो लक्ष्मी जी, शिव जी का है तो पार्वती जी, इनको ब्रह्म विद्या कहा जाता है, उन्हीं की सामर्थ्य कही जाती है। तो जब आप इनका ध्यान करते हो तो दोनों का ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करें तो पार्वती सहित ध्यान करो तो फल मिलेगा, विष्णु जी का ध्यान करें तो लक्ष्मी जी के सहित ध्यान करो। हाँ, तो फिर ब्रह्म भी मिलेगा, ब्रह्म विद्या भी मिलेगी, तो दोनों काम हो जाएगा ना। ओम। क्योंकि ऐसे देवताओं का जो बीज मंत्र आगे तुम बोलते हो ना, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो क्लीम किसका मंत्र है? जो उनके अंदर समाहित सामर्थ्य है, उनका मंत्र है। क्योंकि जब सारी शक्तियों का मिला करके, एकीकरण मिला करके दुर्गा जी का उद्भव होना, तो समस्त देवताओं के साथ उनकी शक्तियां निकली, ब्रह्मा जी से ब्राह्मी सामन, सब जाकर के माँ में समा गए। तो यानी ये सब उनमें पहले से विद्यमान थी ना। तो इन्हीं की हम मातृ रूप में उपासना करते हैं, ब्रह्म विद्या के रूप में उपासना करते हैं। वही आपको आपका स्वरूप लखाती हैं कि बेटा तू ऐसा है, फिर जाके पिता की गोदी प्राप्त होती है, फिर जाके विष्णुत्व प्राप्त होता है, शिवत्व प्राप्त होता है, कृष्णत्व प्राप्त होता है। ये समझना योग्य है, नहीं समझोगे तो बात नहीं बनेगी। चिद एक रस ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव है जैसा जगत में दिखाई दे रही है। ब्रह्म ही कौतुक से जगत जीव आदि नाम आकार में स्फुरित हुआ है। जगत का अव्यय सकल कारण, कारण ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। यह जो जगत आपको अनुभव में आ रहा है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी इसे स्थान प्रदान नहीं कर सकता। दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्याद गुरु पदार्चनम। जब तक दृश्य का विस्मरण नहीं हो जाता, अत्यंत भाव नहीं हो जाता, तब तक गुरु के पद यानी वाक्य, गुरु यानी ब्रह्मा जी के, वशिष्ठ जी के, शिव जी के, आपके गुरु जी के जो वाक्य हैं उनकी अर्चना करनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? गुरु पदार्चना ही तो कर रहे हैं। कब तक करना है? जब तक दृश्य का अत्यंत अभाव नहीं हो सकता। अत्यंत अभाव समझते हो? आंख बंद है तो अभाव रहे ही, आंख खोल के भी अभाव हो जाए, तो इसी को तो अत्यंत अभाव बोलते हैं। यह कार्यता के बिना कारण नहीं है। जो आपको कारण दिखाई दे रहा है ब्रह्म, वह भी कारण तब तक है जब तक कार्यता भासती है। जब कार्यता ही बाधित हो गई तो कारण काहेगा? ब्रह्म तो रहेगा मगर ब्रह्म का नाम कारण नहीं रहेगा। कि जगत की यह जो ब्रह्म कारणता है, यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। क्योंकि ब्रह्म जगत का कभी कारण होता नहीं है। निर्विकार कूटस्थ चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म में कार्य कारणता का कदापि संभव नहीं है नारायण। इस कारण यह जगताकार कुछ भ्रांति मात्र रूप ही विस्तृत है, वास्तविक नहीं है, यह तात्पर्य अर्थ है। यानी जो जगताकार है सो भ्रांति मात्र है। ठीक है, याद हो गया? यह जो जगताकार है सो भ्रांति मात्र है। अभी तुम लेट जाओ, आए यमदूत बड़ा बड़ा वो लेकर के, चलो तुम्हारा मृत्यु काल आ गया, चलो बड़े घोर पाप किए, मान लो ऐसा बोले,
ठीक है, और तुमको याद भी आ जाए किसी जन्म का फुर जाए कि मैंने ये पाप किया, फिर क्या करोगे? ये जो वाक्य है याद करो, स्मरण में लाओ। क्या बोल रहे ब्रह्मा जी? यह जो जगताकार है भ्रांति मात्र ही है। तो तुम अपने मन में बोलो ये यमदूत है ही नहीं है, यह तो भ्रांति मात्र है। बोले ये कर्म भी है ही नहीं है, ये भी भ्रांति मात्र है। मैं पापी हूँ, ये भी वृत्ति भ्रांति मात्र है। मैं इन सब का प्रकाशक मुक्त आत्मा हूँ। फिर जैसे निश्चय करो, कोई नहीं रहेगा, न कर्म रहेगा न यमदूत रहेगा। क्यों? तुम्हारे मन वृत्ति के सिवाय वो अपना होना अपना कहीं रख नहीं सकते। यह बात तो ऊपर बताई गई है। तुम्हारा निश्चय बदलते ही सारा दृश्य बदल जाएगा। बात बता रहे नारायण, बड़े काम की बात है। भले मानो चाहे मत मानो, जब मृत्यु काल आएगा तो हमारी बात याद आएगी। होश में रहे तो, बेहोशी में रहे तो फिर कोई कुछ कह ही नहीं सकता। यहीं पर 189वां सर्ग जो है वो समाप्त होता है। समता में तृप्त होता है। समाप्त का मतलब जो सम तत्व है उसमें तृप्ति को प्राप्त हो जाना। समाप्त, समाप्त का मतलब संतुष्ट। जो संतुष्ट का अर्थ होता है वही समाप्त का होता है। समाप्त का मतलब खत्म नहीं। जैसे लाइन पूरी हो गई, पूरी हो गई तो हम लोग क्या समझते हैं, वही रुक गई। वास्तव में लाइन पूरी हो गई इसका मतलब क्या है, अनंत से जाकर मिल गई। अध्यात्म में और व्यवहार के अर्थों में बड़ा अंतर होता है। चलिए आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु